हेलो दोस्तों, हम लोग जो है सीखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4B का कॉन्सेप्ट को। ठीक है, देखो इसमें हम लोग सीखेंगे क्या, तो श्रीधराचार्य रूल या फिर बोलो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलो। ठीक है, कोई भी नाम बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहता था तो उसको कैसे ब्रेक करते थे, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से जो है मिडिल टर्म को जो है एक्सप्लिट कर देते थे। ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या होगा कि ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा जो प्राइम फैक्टराइजेशन से जो है आपका मिडिल टर्म एक्सप्लिट नहीं करेगा। ठीक है ना, तब जो है हम लोग क्या लगाएंगे, श्रीधराचार्य रूल्स को लगाएंगे या फिर क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला को लगाएंगे। ठीक है, अब देखो इसका फार्मूला क्या है। ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, आखिर क्या फार्मूला। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, जो देखो कि पहले ध्यान सुना कि यहाँ पे हम लोग क्या निकालते थे, तो पिछले वीडियो में देखे होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है 2x आता था। ठीक है ना, 2 वैल्यू आता था x का, आता था ना। यहाँ पे क्या होगा, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है 2 रूट्स आएंगे। ठीक है ना, तो पहला जो रूट्स होंगे, ध्यान सुनना, पहला जो रूट्स होंगे वो अल्फा होगा और दूसरा जो रूट्स होगा वो बीटा होगा। ठीक है, 2 रूट्स आएगा किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स आएगा। ठीक है, और 2 रूट्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, ये फॉर्मूला होता है, अगर अल्फा के लिए लिख रहे हो तो -b। ठीक है, प्लस हो जाएगा उसके बाद √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, तो अल्फा अगर निकालना चाहते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो हमें क्या निकालना होगा, तो इस फार्मूला को पुट करना होगा। ठीक है, या फिर आप बीटा निकालना चाहते हो तो इसमें क्या करना होगा, तो -b और माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ से क्या निकालोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें दिया हुआ रहेगा जिसका क्या निकालना हो, अल्फा और बीटा निकालना हो, तो ये दोनों क्या है, तो इसका रूट्स है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब यहाँ ध्यान से सुनना मेरी एक बात। ठीक है ना, तो एक बात क्या करता हूँ, तो डिस्क्रिमिनांट का बात करते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनांट क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो डिस्क्रिमिनांट की अगर बात करेंगे तो ये होता क्या है, तो डिस्क्रिमिनांट को जो है ना वो डिनोट किया जाता है कैपिटल डी से। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। इसको किससे डिनोट किया जाता है, तो कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। जो फॉर्मूला इसका क्या होता है, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा आपका b² माइनस 4ac। ठीक है, ये जो लिखे ना b² माइनस 4ac, यही आपका क्या है, तो डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखो d इज इक्वल टू क्या आ गया, तो b² माइनस 4ac, ये किसका फॉर्मूला है, तो डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसके जहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसके जहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो d लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी देखो इसके बराबर हो जाएगा, ये जो है वो इसके बराबर है ना। तो इसके जहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस पॉइंट के जो रूट्स में है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिख देते हैं, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो -b। ठीक है, और प्लस है तो प्लस लिख देंगे, उसके बाद रूट लिख देंगे। और देखो b² माइनस 4ac जो है वो किसके बराबर है, देखो यहाँ भी b² माइनस 4ac जो है वो डी के बराबर है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे। ठीक है, अपॉन 2a है तो यहाँ पे अपॉन कर देंगे 2a। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो है वो हम क्या निकाल लेंगे, तो रूट्स निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या निकल जाएगा, तो हमें अल्फा निकल जाएगा। अब हमें बीटा अगर निकालना हो तो कैसे करेंगे, तो एज इट इज सेम, क्योंकि देखो डी इक्वल टू b² माइनस 4ac है, यहाँ भी देखो b² माइनस 4ac है ना। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, तो बीटा की वैल्यू को निकाल लेंगे, तो -b हो जाएगा, ये आपका माइनस में आ जाएगा। और ये जो है आपका क्या है, तो डी के बराबर है, तो यहाँ पर डी लिख देंगे। ठीक है, अपॉन 2a कर देंगे। तो यहाँ से हमें क्या निकल के आ गया कि अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें अल्फ़ा और बीटा निकालना है तो ये फॉर्मूला याद करना होगा आपको। ठीक है, -b प्लस √d अपॉन 2a। यहाँ पे d क्या है, तो डिस्क्रिमिनांट। ठीक है ना, और d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है, और यहाँ देखो अगर बीटा निकालना हो तो क्या करेंगे, तो -b और माइनस √d अपॉन 2a। ठीक है, तो ये चीज़ जो है, ये दो फार्मूला को जो है आपको याद करना होगा, ये फार्मूला और ये फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूले को आप जो है याद लर्न कर लो। ठीक है, याद कर लीजिए आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा ये फार्मूले को। तब जो है इन दोनों फार्मूले को जो है हम लोग काफ़ी यूज में लाएंगे। ठीक है, और इस फार्मूले को भी लाएंगे, d इक्वल टू b² माइनस 4ac को भी। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 4b पे आ जाएंगे। ठीक है, तो फाइंड द डिस्क्रिमिनांट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, इन सभी इक्वेशन का हमें क्या निकालना है, तो डिस्क्रिमिनांट निकालना है। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या दिया गया हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 2x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो इसको फाइंड करते हैं। देखो हमारा पहला इक्वेशन दिया है। ठीक है, तो हमें बोला इसका डिस्क्रिमिनांट निकालने के लिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी और सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो ए की जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो x² का कॉफिशिएंट क्या है, 2 है, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और बी इज इक्वल टू क्या होता है, तो x का कॉफिशिएंट, तो कॉफिशिएंट क्या है, तो हमारे पास -7 है। ठीक है, और यहाँ पे देखो सी जो होगा वो क्या होता है, तो कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट क्या है, 6 है, तो 6 हो जाएगा। ठीक है,
तो ए बी सी का वैल्यू निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो बी का वैल्यू क्या है, -7 है, तो -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए क्या है 2 हो जाएगा, और सी हमारा 6 दिया हुआ था, 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 इंटू 7 करेंगे कितना हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा। उसके बाद माइनस, देखो 4 टू या कितना 8 हो जाएगा, ठीक है, और 8 इंटू 6 करेंगे तो 48 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 हमारा आंसर आ गया पहला क्वेश्चन का, ठीक है। उसी तरीके से सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या दिया है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है क्या है, 3 है, 3 हो जाएगा। तो b क्या होता है, तो हमारा एक्स का जो है कोफिशिएंट क्या है, -2 हो जाएगा। और c क्या होता है, तो कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, 8 है, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना डिस्क्रिमिनेंट, तो क्या फॉर्मूला होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो b का वैल्यू क्या है, तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। -4 हमारा क्या है, तो 4 ही हो जाएगा। e हमारा क्या है, 3 है, तो 3 इंटू 3 कर लेंगे। c हमारा क्या है, 8 है, तो इंटू 8 कर लेंगे, ठीक है। अब देखना इसका जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 जो है तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस का साइन देंगे। अब देखो 4 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 12 आएगा, और 12 इंटू 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 96 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 92 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आपका बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे साइन देखो किसका, इसकी वैल्यू जो है वो बड़ा है ना, तो साइन क्या लिया है, माइनस में, तो यहाँ पे भी आपका माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखना क्या कर सकते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन को। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, तो 2x स्क्वायर -5 इंटू √2x प्लस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें भी सेम तरीके से करेंगे, तो ए की वैल्यू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा, और बी का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो -5 इंटू √2 हो जाएगा, प्लस सॉरी प्लस है ना, तो यहाँ छोड़ दो इसको। उसके बाद हमें सी निकालना है, तो सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो +4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ए बी सी निकल गया, उसके बाद हमें निकालना है डिस्क्रिमिनेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो बी का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे देखो -5 इंटू √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद -4ac हो जाएगा, सॉरी यहाँ देखो ए की वैल्यू क्या हमारे पास 2 है ना, तो यहाँ पे इंटू हो जाएगा, ठीक है, इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद सी है, तो सी की वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 रख लो, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 2 है भाई। अब देखो क्या करने वाले हैं, जो देखना, अब इसको आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो सुनो, देखो ऐसा है इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे -5 इंटू √2 इंटू -5 इंटू √2, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है। तो अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, तो माइनस माइनस पहले कट जाता है क्योंकि मल्टीप्लाई में कट जाएगा माइनस माइनस। अब उसके बाद देखो क्या करेंगे, तो 5 इंटू 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है ना। और √2 से √2 क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, तो 50 आ गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 50 का आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे 2 है, तो 4 2 जा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 4 जा कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आएगा, तो आपका 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, तो 18 आ गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो आपका 4th होगा, ठीक है। क्या है, तो √3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2x माइनस 2 इंटू √3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो पहले हमें ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए वैल्यू क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो √3 हो जाएगा, और बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हमारा एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2 इंटू √2 हो जाएगा, ठीक है। और सी का क्या होगा, तो सी हमारा क्या है माइनस में है, तो -2 इंटू √3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो डिटर्मिनेंट निकाल के, तो क्या आ जाएगा, तो बी स्क्वायर -4ac, इन सभी का वैल्यू इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो बी का वैल्यू क्या है, तो 2 इंटू 2 √2 का होल स्क्वायर -4 इंटू यहाँ क्या है, तो √3 है, तो √3 हो जाएगा, और सी की वैल्यू दिया है इंटू -2 इंटू √3, ठीक है। अब देखना क्या कर सकते हैं यहाँ से, अब 2 इंटू, देखो पहले क्या करेंगे, तो 2 ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से सुनना केवल, ठीक है। तो देखो 2 इंटू √2 है ना, उसके बाद मल्टीप्लाई 2 इंटू √2, ठीक है, क्लियर होगा, यहाँ तक दिख रहा होगा। अब देखो 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और √2 इंटू √2 करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 2 या 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 8 लिख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद माइनस है तो माइनस लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना क्या क्या करना है, जो देखो, अब देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो देखो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 4 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना, और इंटू है बीच में तो इंटू डाल देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, तो मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ जोड़ देंगे,
तो 8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 8 या 24 होता है तो 24 हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करना है, इसको क्या आ जाएगा हमारे पास, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा, तो 32 हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 4 कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा देखो क्या है, तो एक्स माइनस वन ब्रैकेट क्लोज करनी है, उसके बाद 2x माइनस वन इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले जो है एक्स से जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स इंटू 2x क्या हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक्स इंटू माइनस वन करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और माइनस वन इंटू 2x करेंगे तो माइनस 2x, और माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या निकल के चला है, तो हमारा देखो, तो इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 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 और प्लस हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों को प्लस कर देंगे ना, तो 3x हो गया, माइनस 3x, और यहाँ क्या है प्लस वन, तो प्लस वन कर देंगे, ठीक है। अब इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी आप 0 कर लो। तो देखो ये हमारा क्या आ गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो अब क्या करना होगा हमें, तो अब जो है हमें डिस्क्रिमिनांट निकालना होगा, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू निकालते हैं हम। तो अगर मुझे पहले ए का निकाल लो, ए बी सी निकाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिमिनांट निकालना होगा। तो ए इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, तो एक्स का स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है ना, तो 2 है तो 2 हो जाएगा। और बी हम निकाल लेंगे, तो बी क्या होता है, तो एक्स का कॉफिशिएंट क्या है -3, तो -3 लिखेंगे। और सी हमारा कांस्टेंट 1 है तो 1 लिखेंगे, ठीक है। अब हमें निकालना है डिस्क्रिमिनांट, तो डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो अब इस पर जो है पुट कर देंगे, बी का वैल्यू क्या है -3, तो -3 का होल स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू ए सी हो जाएगा, तो 4, ए कितना है 2 हो जाएगा, और सी के वैल्यू 1 है तो 1 लिखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो -3 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब देखना 4 टू जा कितना होगा 8, 8 1 जा 8 होगा, तो -8 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनांट जो आ गया वो कितना आ गया, तो 1 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखो हमारा कितना है, तो छठा होगा, ठीक है। छठा क्वेश्चन दिया है कि 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो सुनना पहले, ये काम करो कि इसको जो है ना आप इस साइड ले आओ, ठीक है, इसको जो है आप इस साइड ले आओ, तो -2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, -x हो जाएगा, और ये प्लस में रहेगा, +1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि इसको जो इधर ले आए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 0 लिख दिए, ठीक है। अब इसको देखना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे। तो उसके लिए हमें ए बी सी का वैल्यू चाहिए, तो ये इक्वल टू क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है -2, तो -2 लिख देंगे, ठीक है, ए का वैल्यू -2 आ गया। उसी तरीके से बी का वैल्यू क्या आएगा, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है -1, कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या है 1 छिपा हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। अब सी का क्या वैल्यू है, तो सी का है कांस्टेंट 1 है तो 1 लिख देंगे। अब देखो यहाँ से क्या निकालेंगे, तो डिस्क्रिमिनांट निकाल देंगे, ठीक है। डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। वैल्यू को पुट कर दो, तो देखो बी का क्या है, तो -1 है, तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और -4 ये क्या है, तो -2 है तो इंटू -2 कर देंगे, और सी क्या है तो 1 है, इंटू 1 कर देंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर लो, ए का जो होल स्क्वायर रहेगा तो क्या आएगा, तो आपका 1 ही आएगा। अब देखो यहाँ से ये भी आपका माइनस में, ये भी आपका माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखो 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 8 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको क्या कर लेंगे, ऐड करिएगा तो आपका 9 आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, डिस्क्रिमिनांट आपका आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है पहला पूरा कंप्लीट हो जाता है, छठा तक, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, फाइंड द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है, इफ़ दे एग्जिस्ट बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम लोग क्या करेंगे, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो रूट निकालने के लिए हम लोगों ने पढ़ा, अल्फा और बीटा निकालने के लिए, ये रूट किसका रूट बोला है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितना दिया गया है ना, ये सारा, ये सभी का क्या करना है, तो रूट्स निकालना है, ठीक है। रूट्स मतलब अल्फा और बीटा निकालना है, ठीक है। और जो हम लोगों ने फार्मूला सीखा था उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, तो एक्स स्क्वायर -4x-1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, देखो इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, तो हमें ए बी सी का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। देखो ए का वैल्यू क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या है कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 रहता है, ठीक है ना, इसकी मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, ठीक है। ए का वैल्यू 1 हो गया, तो बी का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है -4, तो -4 हो गया हमारा बी का वैल्यू। उसी तरीके से सी का वैल्यू क्या होगा, तो कांस्टेंट क्या है -1, तो -1 हो गया, ठीक है, सी का वैल्यू। अब देखो ए बी सी तो हमें निकल गया, अब हमें क्या निकालना होगा, तो डिस्क्रिमिनांट निकालना होगा। तो डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी स्क्वायर -4ac होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनांट का, ठीक है। तो हमने क्या किया, तो डिस्क्रिमिनांट का निकालना है, तो अब हमें देखो बी की वैल्यू क्या है, तो -4 है, तो -4 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। और यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 4 है तो 4, और ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। सी की वैल्यू क्या है, -1 है, तो इंटू -1 करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो, और यहाँ 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, तो ये आपका क्या है, तो -4 × 1 करेंगे तो क्या आएगा, -4। उसके बाद -4 × -1 करेंगे कितना आएगा, तो कितना आएगा, +4 आएगा। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, तो 20 आ गया डी का वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए ना, अब हमें चाहिए क्या, तो रूट डी का वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, ताकि फार्मूला में जो है रूट्स आसानी से निकाल सकेंगे, इसलिए जो हमें रूट डी का वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, देखो डी का वैल्यू में कितना है, 20, तो रूट लिखेंगे, उसके बाद डी का वैल्यू में 20 है तो 20 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको देखो ब्रेक करना, तो ब्रेक करोगे तो कैसे करेंगे, तो आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो ना, 5 × 4 ब्रेक कर सकते हो, 20 को 5 × 4 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं, तो √5 × √4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप जानते होगे क्या, कि √4 जो होता है वो 2 का इस तरीके से होता है। ठीक है ना, √4 किसके बराबर होता है, तो 2 के बराबर होता है। ठीक है ना, तो ये आप जानते होगे। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, तो ये जो है क्या हो जाएगा, तो आप 2 हो जाएगा और ये आपका √5 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे क्या, कि √4 जो होता है वो 2 के बराबर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ इसलिए मैंने क्या लिखा है कि यहाँ पे रूट डी का वैल्यू क्या आ गया, तो 2 × √5 आ गया डी का वैल्यू, रूट डी का वैल्यू। ठीक है ना, अब इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अल्फ़ा का वैल्यू क्या होता है, तो -b + √d अपॉन 2a होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दो, माइनस, तो माइनस डी की वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखो बी की वैल्यू कितना है, तो -4 है, तो -4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस, तो प्लस, तो ये देखो रूट डी की वैल्यू हमने कितना लाया है, 2 × √5 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 × √5 हो जाएगा ये। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब अपॉन कितना है, तो 2 आ जाएगा, ये का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 आ जाएगा इंटू में। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा हमारे पास 4, और यहाँ पे +2 × √5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2 × 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ से क्या सकते हैं, यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पे, 2 बचेगा, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, तो √5 बचेगा 1। ठीक है, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, 2 से 2 चला जाएगा, क्या बचेगा, तो यहाँ पे 2 + √5 बचेगा। ये क्या आ गया, तो अल्फ़ा का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, तो बीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो यहीं पर से आप निकाल लो बीटा की वैल्यू। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू क्या आएगा, तो -b और -√d आ जाएगा, और अपॉन में 2a आ जाएगा। ठीक है, पुट कर दो, तो ये आपका माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और b का वैल्यू कितना है, -4, तो यहाँ पे -4 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ माइनस है तो माइनस, और रूट डी का वैल्यू मैंने लाया है 2 × √5, तो 2 × √5 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई कितना, 2a से, तो 2 × a की वैल्यू कितना है, 1, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस माइनस +4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, +4 हो गया, और उसके बाद ये माइनस है तो माइनस रहेगा, 2 × √5 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा माइनस, और √5 बचेगा यहाँ पे केवल, क्योंकि 2 मैंने कॉमन ले चुका हूँ। ठीक है, डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू क्या आएगा, 2 - √5 आ गया। देखो ये अल्फ़ा का वैल्यू आ गया। ठीक है ना, और ये बीटा का वैल्यू आ गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, x² - 6x + 4 = 0। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, तो सॉल्व करना है। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ए बी सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू क्या आएगा, x² का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो वहाँ 1 है, और बी की वैल्यू क्या आएगा, तो -6, तो -6 लेते हैं क्योंकि x का कोफिशिएंट है। सी की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या b² - 4ac होता है। ठीक है, तो बी का वैल्यू कितना है, -6, तो -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 4 × ए का वैल्यू 1 है तो 1 लिखेंगे, सी की वैल्यू कितना है, 4, तो 4 लिखोगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, -6 से माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 6 × 6 करेंगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखोगे, 4 × 1 करेंगे 4 आएगा, और 4 4 जाए कितना होगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, तो 20 आ गया। अब देखो क्या है, डी का वैल्यू में 20 आ गया। अब ना हो क्या करेंगे, तो रूट डी का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो रूट लिखेंगे, उसके बाद डी की वैल्यू कितना है, 20, तो 20 लिख लोगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, तो देखो कितना लिख सकते हैं, रूट में क्या लिख सकते हैं, 5 × 4 में ब्रेक कर सकते हैं 20 को। ठीक है ना, कर सकते हैं। अब इसको देखना जरा सा, तो √5 × √4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखना ध्यान से, क्या कर सकते हैं, तो √4 जो होता है वो किसके बराबर, √2 के बराबर होता है, जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं, और ये क्या आ जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। तो ये आपका रूट डी का वैल्यू आ गया, 2 × √5 आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकालेंगे। अब देखो यहाँ से अल्फ़ा का क्या फॉर्मूला होता है, -b + √d। ठीक है, अपॉन 2a होता है। ठीक है, तो माइनस है तो माइनस हो जाएगा, बी की वैल्यू कितना है, तो -6, तो -6 लिख देंगे। ठीक है, प्लस, तो प्लस, रूट डी की वैल्यू क्या है, 2 × √5 है, तो 2 × √5 हो जाएगा, अपॉन में क्या है 2, तो 2 हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 है तो 1 लिखोगे यहाँ पे। अब इन दोनों क्या करेंगे, तो माइनस से माइनस कॉमन ले लेंगे, सॉरी देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा ना, तो +6 हो जाएगा, प्लस 2 × √5 हो जाएगा, 2 × 1 करेंगे 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा, प्लस
2 कॉमन ले यहाँ √5 बचेगा केवल, तो √5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 चला जाएगा, क्या बचेगा अल्फ़ा का वैल्यू? अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा 3 + √5 आ जाएगा। ये अल्फ़ा का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। ये आपका अल्फ़ा का वैल्यू आ गया। अब हम निकालेंगे बीटा की वैल्यू, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू क्या आएगा? -b और -√d अपॉन 2a करेंगे, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या है? -6, तो माइनस तो ऑलरेडी पहले से है, और b की वैल्यू क्या है? -6, और माइनस √d की वैल्यू क्या है? 2 × √5, 2 × √5 कर लेंगे, डिवाइड बाई 2। a की वैल्यू 1 है, देख सकते हो, तो 1 लिखोगे। यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा, -2 × √5 हो जाएगा। डिवाइड बाई कितना हो? 2 × 1 करेंगे तो वो 2 आएगा, ठीक है। 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें और इससे भी ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 3 माइनस √5 यहाँ बचेगा, ठीक है केवल। डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 माइनस √5 आ गया हमारा, ये बीटा की वैल्यू है, ये आ गया अल्फा का वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 3 क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 × x² + x - 4 = 0। अब इसका हमें क्या निकालना है? तो रूट्स निकालना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूलाज मतलब कि सीधा 4 फार्मूला से, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले ए बी सी निकाल लेते हैं। यहाँ देखो ये की वैल्यू क्या आएगा? x² का 2 है तो 2 हो जाएगा, और b का वैल्यू क्या है? कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, तो 1 लिख लेते हैं। c की वैल्यू क्या है? -4, तो -4 लिख लेंगे, ठीक है। हमें निकालना है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac होता है, चलो निकाल लो। तो b की वैल्यू 1 है तो 1 का होल स्क्वायर माइनस, तो माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2 है तो 2 लिखेंगे, सी की वैल्यू -4 है तो -4 लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ से देखना ए का स्क्वायर क्या आएगा? 1 ही आएगा, ये, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 ही आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देखना क्या करेंगे, तो -4 इंटू 2 करेंगे, कितना आएगा? तो -8 आएगा, ठीक है ना। और -8 इंटू -4 करेंगे, कितना आएगा? तो +32 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? +32 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना आ जाएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो 33 आ जाएगा, मतलब डी की वैल्यू में कितना आ गया? 33 आ गया। अब हमें क्या निकालेंगे? तो रूट डी की वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या निकलेगा? तो रूट करिएगा, डी की वैल्यू में कितना लाया है तो देख सकते हो 33 है, तो 33 लिख लोगे यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है? तो रूट डी की वैल्यू में 33 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? अल्फ़ा और बीटा निकालना है। तो देखो अल्फ़ा आप निकालना चाहते हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? -b और प्लस √d, ठीक है, अपॉन 2a होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो क्या लिखोगे? तो -b है तो पहले माइनस लिखेंगे, उसके b का वैल्यू 1 है तो 1 लिखो यहाँ पे, प्लस है तो प्लस, और √d का वैल्यू कितना लाए हैं? तो √33 है, तो √33 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में 2 है तो 2 लिखेंगे, इंटू 1 का वैल्यू 2 है यहाँ पे, ए का वैल्यू जो है वो 2 है तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे -1 है तो -1 हो जाएगा, प्लस √33 अपॉन 4 हो जाएगा, ये आपका आ गया अल्फ़ा का वैल्यू, ठीक है। अब हमें निकालना है बीटा की वैल्यू, तो बीटा की वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे? -b और -√d, ठीक है, अपॉन 2a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो माइनस है तो माइनस लिखोगे, b का इक्वल टू क्या है? 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस रूट डी का वैल्यू क्या है? √33, तो √33 कर सकते हो, ठीक है, अपॉन 2 कर लेंगे, और इंटू ए का वैल्यू क्या है? 2 है तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है? तो अब देखना यहाँ से क्या कर सकते हो, तो -1 और -√33 अपॉन 4 हो जाएगा, ये आपका क्या आ गया? तो बीटा का वैल्यू आ गया, और ये आपका अल्फ़ा का वैल्यू आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है 25x² + 30x + 7 = 0, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, इसको हम रूट्स निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले ये करना है कि ए बी सी निकाल लो। तो ये का वैल्यू कितना आएगा? तो x² का कोफिशिएंट कितना है? 25 हो जाएगा, और b का वैल्यू कितना है? x का कोफिशिएंट कितना है? 30, तो 30 होगा। c का कितना है? तो 7 है तो 7 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac होता है, ठीक है। वैल्यू को रख दो, तो ये आपका 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और -4 × 25 × 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करेंगे, 30 का होल स्क्वायर कितना आएगा? तो 900 आएगा, ठीक है, माइनस, तो माइनस लिख लो यहाँ पे। अब देखो 4 × 25 करेंगे, कितना आएगा? 100 आएगा, तो 100 × 7 करेंगे तो 700 आएगा, ठीक है। ये दोनों को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? तो 200 हो जाएगा ना, तो 200 डी का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या निकालना है? तो रूट डी का वैल्यू निकालना है। तो रूट डी क्या आएगा हमारे पास? तो रूट हो गया, और डी का वैल्यू हम अभी निकाल के लाएँ कितना? तो 200, तो 200 हो गया, ठीक है ना। अब देखो क्या कर सकते हैं, इधर देखना, तो 200 को आप ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हो, 100 × 2, ठीक है। मैंने इसलिए इसको इस तरीके से इसलिए ब्रेक किया है क्योंकि देखो 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा? रूट से जब बाहर निकलेगा तो ये 100 जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा? 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 10 × √2 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो रूट डी का वैल्यू क्या आ गया? 10 × √2 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना होगा? तो अल्फ़ा निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा इक्वल क्या होता है? -b + √2
डी अपॉन 2a होता है ना। तो यहाँ से लिख लो b का क्या हो माइनस हो जाएगा, b का वैल्यू कितना है 30, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा प्लस, तो प्लस रूट डी, तो रूट डी का वैल्यू कितना है 10 इंटू रूट टू, तो 10 इंटू रूट टू, 2 इंटू ए का वैल्यू 25, तो 25 आप लिख लो यहाँ पे। कितना हो जाएगा सॉल्व करोगे इन दोनों को तो आप एक काम कर सकते हो 10 यहाँ से कॉमन ले सकते हो इन दोनों में से, ठीक है ना। तो 10 कॉमन ले लो आप, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे क्या बचेगा, तो -3 बचेगा और प्लस रूट 2 बचेगा यहाँ पे केवल, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस रूट 2 हो गया और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, तो 25 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 से सॉरी यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया वैल्यू आपका, तो -3 प्लस रूट 2 अपॉन 5 आ गया अल्फ़ा का वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, तो बीटा की वैल्यू निकालना है। तो बीटा की वैल्यू क्या होता है -b प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस होता है ना रूट डी, ठीक है, अपॉन 2a होता है। बीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है ना। -b और माइनस रूट डी अपॉन 2a होता है। माइनस तो माइनस b का वैल्यू 30 है तो 30 लिख देंगे माइनस, और रूट डी का वैल्यू 10 इंटू रूट 2, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू 25, तो 25 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको क्या करना है, जो देखना पहले देखो क्या कर सकते हैं 10 और ये आपका क्या है, इसमें भी 10 कॉमन है ना, क्योंकि ये भी 10 का मल्टीपल है, ये भी 10 का मल्टीपल है, तो हम 10 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं 10 कॉमन ले लेता हूँ, देखो यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। 10 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा -3 बचेगा, तो -3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, तो -√2 बचेगा, तो -√2 लिख दिए, ठीक है। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 25 इंटू 2 करेंगे तो 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से 0 काट देते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, तो -3 और -√2 डिवाइड बाई 5, ये आपका क्या आ गया, तो बीटा का वैल्यू आ गया है, ठीक है। ये बीटा का वैल्यू आ गया और ये आपका अल्फ़ा का वैल्यू आ गया, ठीक है। 5 नंबर कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 6 है 16x² इज इक्वल टू 24x प्लस 1 इज इक्वल, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, तो रूट्स निकालना है, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से, ठीक है। चलो फाइंड कर, अब इसका हमें पहले क्या करना होगा, अरेंज करना होगा, ठीक है ना। इसको अरेंज कर लो तो 16x² हो जाएगा। इन दोनों को क्या करो तो इस साइड लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 24x और माइनस में आएगा 1 इज इक्वल टू 0। जीरो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इन दोनों जब इसको इस साइड ले आएंगे दोनों को तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा यहाँ पे, तो इसलिए मैंने 0 लिखा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बन गया, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो यहाँ से ए की इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो x² का कोफिशिएंट होता है 16, तो 16 हो गया। बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो x का कोफिशिएंट कितना है -24, तो -24। सी इज इक्वल टू क्या होगा -1 आ जाएगा, ठीक है। ए बी सी निकल के आ गया। तब यहाँ से क्या निकालोगे, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, b² -4ac होता है, ठीक है। तो b का वैल्यू क्या है, तो -24 है, तो -24 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 16, तो 16। सी का वैल्यू क्या है, तो -1 है, तो -1 कर देंगे, ठीक है। अब इसका जो कर सकते हो होल स्क्वायर जो होता है, पहले देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और 24 का होल स्क्वायर कितना होता है, तो 576 होता है, तो 576 लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। देखो ऐसे भी कर सकते हो, -4 इंटू 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो -64 आ जाएगा, ठीक है ना। और -64 इंटू -1 करेंगे तो कितना आएगा, तो -64 आएगा, ठीक है ना। तो 64 लिख देंगे प्लस में, ठीक है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, तो इसको ऐड कर दो आप, तो कितना आएगा 10 आएगा का 0 हो गया, तो 7 13 14 का 4 हो जाएगा, हाथ में बचा 1 5 x 6, ठीक है। तो डी का वैल्यू कितना आ गया 640 आ गया ना। अब देखो क्या करने वाले हैं, तो रूट डी का वैल्यू हमें चाहिए, तो क्या करेंगे, डी का वैल्यू कितना है 640 है, तो इसको हम रूट पहले लिखो, उसके बाद 640 यहाँ पे लिख दो, ठीक है। 640 हो गया। अब इसको ब्रेक कर दो आप। अब इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं, जो देखना जरा सा, 64 इंटू 10 कर सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि 64 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है ना। क्योंकि 8 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, तो 64 होता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब देखो क्या करेंगे, तो इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, 64 इंटू 10 ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो 64 का क्या होता है, तो 8 हो जाएगा, ये क्या है 10 √10 है, तो √10 ही रहेगा। तो ये आपका आ गया रूट डी का वैल्यू। अब हमें चाहिए अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, -b प्लस रूट डी डिवाइड बाई 2a हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस b का वैल्यू कितना है -24 है, तो -24 लिख लेंगे, ठीक है। और प्लस तो रूट डी का वैल्यू क्या है 8 इंटू √10 हो जाएगा, ठीक है ना। √10 लिख दिए और 2 हो जाएगा, और ए की वैल्यू हमने कितना लाया 16 है, तो 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो +24 हो जाएगा, और यहाँ पे +8 इंटू √10 है, ठीक है। और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब देखो इसमें भी क्या है, तो ये टर्म में देखो तो 8 का मल्टीपल है, और ये भी क्या है 8 का मल्टीपल है ना। तो हम 8 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, 8 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ 8 मैंने बाहर निकाल दिया, कितना बचा यहाँ पे, तो √10 बचा केवल, डिवाइड बाई 32।
अब इसको ये कितने टाइम में काटेगा, तो 4 टाइम में काट देगा, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 + √10 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, तो बीटा की वैल्यू निकाल लो। तो बीटा की वैल्यू क्या होता है, तो -b और -√d/2a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और देखो b का वैल्यू -24 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -24 हो जाएगा, ठीक है। और -√d का वैल्यू जो है 8 × √10 है, ठीक है। तो 8 × √10 लिख लेंगे डिवाइड बाई 2 × ए का वैल्यू कितना है 16 है, तो 16 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +24 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा 8 × √10 हो जाएगा डिवाइड बाई ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 32 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, इससे भी 8 कॉमन लेंगे, इससे भी 8 कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा, क्योंकि 8 मैंने कॉमन ले चुका हूँ यहाँ पे, तो 8 × 24 हो जाएगा, यहाँ भी 24 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस है तो माइनस रखेंगे, उसके बाद 8 कॉमन ले लिया हूँ तो क्या बचेगा, तो 10 बचेगा डिवाइड बाई 32। इसको कितने टाइम में काट देगा, तो 4 टाइम में काट देगा, ठीक है ना। तो यहाँ बीटा की जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 3 - √10/4 आ गया, ये बीटा की वैल्यू, और ये आ गया आपका अल्फ़ा का वैल्यू, ठीक है। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, ठीक है। 15x² - 28 इज इक्वल टू x, ठीक है। हमें इसको सॉल्व करके रूट्स को फाइंड करना है, ठीक है। चलो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसको अरेंज कर लो आप, ठीक है। तो 15x² हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो क्या आएगा माइनस में आ जाएगा, और ये आपका ऑलरेडी माइनस में है 28, तो यहाँ पे 28 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, तो 0 बचेगा, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यहाँ से क्या करो, तो ये भी सी का वैल्यू निकाल लो, तो ये इक्वल टू क्या आएगा, तो x² का कोफिशिएंट कितना है 15, तो 15 हो जाएगा। b इक्वल टू कितना आएगा, तो x का कोफिशिएंट कितना है -1, तो -1 हो जाएगा। c इक्वल टू कितना है, तो आपका -28, तो -28 हो गया, ठीक है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac होता है, ठीक है। इज इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है -1, तो -1 का होल स्क्वायर कर लो, -4 × ए का क्या है 15, सी क्या है -28, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 × -1 करेंगे कितना आएगा, तो 1 आएगा, क्योंकि -1 का होल स्क्वायर भी 1 ही आएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे माइनस है ना। मल्टीप्लाई में क्या होता है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस यहाँ पे लिख लो पहले, ठीक है। 15 चौक कितना होता है, तो 60 होता है, और 60 इंटू करेंगे 28 तो कितना आएगा हमारे पास, देखो कर लो यहाँ पे 28 × 60 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, तो आ जाएगा आपके पास कितना, तो यहाँ 0 हो जाएगा, और ये भी आपका 0 हो जाएगा, और 6 से लगाएंगे तो कितना आएगा 8 होगा, 4 बचेगा, और ये कितना आएगा 16 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1680 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1680 आ गया, ठीक है। और 1 इसमें प्लस करेंगे तो कितना आएगा 1681 आ गया डी का वैल्यू, ठीक है। और ये जो 100 यहाँ पे देखो 1681 जो है ना, ये आपका 41 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, तो नाव √d, तो √d का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, पहले रूट लिखेंगे, डी का वैल्यू कितना है, तो 1681, ठीक है। और ये जो है ना वो 41 का होल स्क्वायर है, ठीक है। चाहो तो निकाल सकते हो वहाँ पे, 41 × 41 करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, तो आपका आएगा 1, ठीक है, 4, और यहाँ पे कितना आएगा 4 हो जाएगा, और ये आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। 1861 आ गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, तो ये आपका क्या आ गया, तो 14 का ये होल स्क्वायर है, तो रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये 41 आ गया, ठीक है। तो √d इक्वल टू क्या आ गया 41 आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लेंगे, तो अल्फ़ा का होता है -b + √d/ क्या हो जाएगा 2a, ठीक है। तो यहाँ से लिखो माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और उसके बाद b का वैल्यू -1 है तो -1 कर लेंगे, प्लस √d का वैल्यू 41, तो 41 लिखो यहाँ पे, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 × a का वैल्यू कितना है 15, तो 15 कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, और 1 और ये कितना हो जाएगा +42, सॉरी यहाँ 41 होगा ना, +41 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे +1 आ गया हमारे पास, माइनस माइनस +1 हो गया, और प्लस कितना 41 है, तो यहाँ पे 41 हो गया। अब देखो 41 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 42/30 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कितना टाइम में काटो, तो 6 टाइम में काट देंगे तो इसको कितना आएगा 5 से, और ये आपका 7 से, ठीक है। तो अल्फ़ा का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आएगा 7/5 आ गया अल्फ़ा का वैल्यू। अब हमें चाहिए बीटा का वैल्यू, तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b और -√d/2a होता है, ठीक है। तो -b पहले तो माइनस लिख लो, उसके बाद b का वैल्यू कितना है -1, तो यहाँ पे -1 कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, √d का वैल्यू 41 आया, तो 41 यहाँ पे लिख लो, ठीक है। और बट्टे में क्या आएगा 2 × a का वैल्यू कितना है 15, तो 15 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे -41 है तो 41 हो जाएगा, बट्टे में कितना आएगा 30 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो 40 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखना है जो बड़ी वैल्यू है उसका साइन क्या है, माइनस में है, तो यहाँ पे भी आपका माइनस आएगा, ठीक है ना। और अपॉन में क्या आएगा 30 आ जाएगा, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, तो -4/3 आ गया बीटा का वैल्यू, और अल्फ़ा का वैल्यू 7/5 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है।